सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज हम अपनी हिंदी विषय की कक्षा में पाठ 13 का अभ्यास करेंगे। बच्चों पाठ 13 के अभ्यास में भाषा ज्ञान का प्रश्न नंबर 1 करेंगे। तो बच्चों प्रश्न 1 में हमें कुछ दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। बच्चों पर्यायवाची शब्द हम पहले भी कर चुके हैं। आइए बच्चों अब हम कुछ और अन्य शब्दों के समानार्थक शब्दों को सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है इंद्र। बच्चों इंद्र के पर्यायवाची शब्द या फिर समान अर्थ वाले शब्द हैं देवराज और मेघराज। बच्चों इंद्र को हम इन दोनों नामों से भी पुकार सकते हैं। आइए बच्चों अब हम दूसरा शब्द करते हैं। दूसरा शब्द है भाई। बच्चों हम भाई के पर्यायवाची को पहले भी कर चुके हैं। तो बच्चों अब आप मुझे बताइए कि भाई को हम और किन किन नामों से पुकार सकते हैं। शाबाश बच्चों भाई के लिए हम भ्राता या फिर सहोदर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात भाई के लिए दो पर्यायवाची शब्द होंगे भ्राता और सहोदर। बच्चों आइए अब हम तीसरा शब्द करते हैं। तीसरा शब्द है घर। बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि घर के लिए अन्य समानार्थक शब्द क्या क्या हो सकते हैं। शाबाश बच्चों घर को हम आलय या फिर सदन भी कह सकते हैं। ये दोनों ही शब्द घर के समानार्थक शब्द हैं। आइए बच्चों अब हम चौथा शब्द देखते हैं। चौथा शब्द है दिन। बच्चों दिन के लिए पर्यायवाची शब्द होंगे दिवस और वार। बच्चों ये दोनों शब्द दिन के स्थान पर प्रयोग हो सकते हैं। आइए बच्चों अब हम पांचवा शब्द देखते हैं। बच्चों पांचवा शब्द है वस्त्र और वस्त्र के समानार्थक शब्द होंगे कपड़ा और चीर। बच्चों हम इन दोनों शब्दों का प्रयोग वस्त्र के स्थान पर कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब हम छठा शब्द देखते हैं। छठा शब्द है देवता और दो शब्द जो हम देवता के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं वे हैं देव और सुर। इन दोनों का अर्थ देवता ही है और हम देवता के स्थान पर देव या फिर सुर किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।